ओम नमः भगवते वायु नंदनाय नमः। यहाँ वायु नंदनाय नमः का मतलब ये है कि और ज्यादा लेवल पे हैं तो आप उनसे दूर भी हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, तो आप अपनी सांसों से ये बता सकते हैं कि नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का। और आज इस वीडियो के थंबनेल पे जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि मैं आपके साथ स्वर विज्ञान का एक महामंत्र शेयर करने वाला हूं, जिस महामंत्र को समझ के और सीख के आप अपनी लाइफ के हर एरिया को ग्रोथ दे सकते हैं। जिस एरिया में आपको लगता है कि ग्रोथ की जरूरत है, यानी कि जहां ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां तरक्की नहीं हो रही है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ मेनली 5 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जिन 5 पॉइंट को समझ के आप पूरी तरह से इस महामंत्र के पूरे प्रोसेस को भी समझ रहे होंगे और इस महामंत्र की पूरी शक्तियों को भी समझ रहे होंगे। पहला पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे आज एक हनुमान जी देख रहे हैं, बहुत प्यारे से। इनका कलर जो है वो बहुत ही प्यारा है। पता नहीं इस वीडियो में लाइटिंग के उसमें आपको कलर प्रॉपर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन हनुमान जी का जो कलर है वो पूरी तरह से सिंदूरी कलर है। और ये सिंदूरी कलर जब मैं देखता हूँ, इन हनुमान जी को देखता हूँ, तो मुझे एक गहरा विश्वास मिलता है कि एक बहुत बड़ी शक्ति हमेशा मेरे साथ है, जो मेरी हर जायज इच्छा को जायज तरीके से पूरा कराने के लिए 24 आवर 7 डे इन ए वीक 365 दिन साल के पूरी तरह से काम कर रही है। तो ऐसे ही आपके पास भी कोई ना कोई भगवान की मूर्ति होगी या कोई भगवान होंगे, तो आपके पास भी ऐसी फीलिंग होगी। अगर ऐसी फीलिंग है कि आपको एकदम से देखते ही आपको फीलिंग आती है, तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं रिलेट कर पाऊं कि आप कितना कनेक्टेड हैं उस चीज के साथ, जिस चीज के साथ आपका कनेक्शन बनना चाहिए, जिस शक्ति के साथ आपका कनेक्शन बनना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपके साथ हनुमान जी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हनुमान जी के बहुत सारे नाम हैं, और उन नामों में एक नाम ये भी है कि ओम नमः भगवते वायु नंदनाय नमः। यहाँ वायु नंदनाय नमः का मतलब ये है कि हनुमान जी के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी वायु देव के पुत्र हैं। वायु नंदनाय नमः यानी कि वायु देव के नंदन। हम हनुमान जी को वायु देव के नंदन यानी कि पुत्र, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेटे के रूप में भी जानते हैं, और उसी रूप को दर्शाता है ये मंत्र कि ओम नमः भगवते वायु नंदनाय नमः। लेकिन ये मंत्र मैंने सिर्फ आपको जो चीज मैं आज समझाने जा रहा हूं उस चीज को समझाने के लिए आपके साथ एक्सप्लेन किया। अभी इस पूरी चीज को समझिएगा। हनुमान जी के पिता हैं वायुदेव, और हनुमान जी को वायुनंदन कहा जाता है। और हमारी सांसें भी कहीं ना कहीं वायु है, यानी कि जो शक्ति हनुमान जी के अंदर है वही शक्ति हमारी सांसें भी कहीं ना कहीं उस शक्ति के साथ रिलेट करती हैं। इस बात को, इस पॉइंट को समझिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पहला पॉइंट निकल के ये आया कि जो शक्ति भगवान के पास है, यानी कि हनुमान जी के पास है, वो शक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे पास भी है। तो यहाँ सांसें एक पॉइंट निकल के आया। आप यहाँ हाईलाइटेड कर सकते हैं कि यहाँ से हमें पहले पॉइंट से हमें सांसों की बात मिली है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट सांसें। दूसरी चीज के ऊपर चलते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ताकि उस प्रोसेस को समझने के बाद आपके पास जो इस महामंत्र की शक्ति है या इस महामंत्र से का जो आपको फायदा उठाना है, उसका फायदा आप पूरी तरह से उठा पाए। प्रोसेस बताना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए आप कहें कि मुझे दाल बनाना सीखना है, और मैं कहूं कि ऐसे ऐसे दाल बन जाएगी, और आप उस दाल को बनाने की कोशिश करें लेकिन वो दाल ठीक से ना बने। और अगर उस बीच में जब मैं आपको दाल बनाने का प्रोसेस बता रहा था, मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर ये कमी रह जाए तो ये चीज कर लेना, ये कमी रह जाए तो ये कर लेना, ऐसे हो जाए तो ऐसे कर लेना, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। यस और नो।
तो इसलिए प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस ये कहता है कि जो हमारे पास, अगर मैं इसको एनएलपी के तरीके से देखूं तो यहां हमें सब मॉडलिटीज का पता होना चाहिए, यानी कि उस चीज के अंदर क्या है। देखो हम सबके पास क्या है, हम सबको जो एक तैयार चीज चाहिए। तैयार क्या चाहिए हमें, हमारी मैनिफेस्टेशन है, वो हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होनी चाहिए। वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो, वो इच्छा पूरी हो, या लाइफ हमारी अच्छी हो, या फिर हमें खूब सारा पैसा मिले, बहुत अच्छी हेल्थ मिले, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते हो, खूब सारा प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, सक्सेस मिले बिजनेस में, जॉब में, और या हमें फिर कहीं ना कहीं हमें अच्छी जॉब चाहिए होती है, किसी एग्जाम को क्रैक करना होता है। यही सब एरिया हमारी लाइफ के आसपास घूमते हैं। तो ये है तैयार माल, ये है तैयार माल। इसकी सब मॉडलिटीज क्या होंगी। सब मॉडलिटीज को ऐसे समझते हैं कि मान लो आपको, अगेन से हम वही एग्जांपल लेते हैं कि आपको दाल बनानी है, और आपके पास जो बर्तन है जिसमें आप दाल बनाने वाले हैं उसमें किसी तरह की ऑलरेडी जो अच्छी खुशबू नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि किसी तरह की बदबू है, उस बर्तन में आपने दाल बनाना अगर शुरू कर दिया या दाल उसमें बना ली, तो क्या उसमें उसका इफेक्ट नहीं आएगा? यस और नो, इफेक्ट आएगा, 100% आएगा। अगर आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आपके पास पेट्रोल की है, आपने उसके अंदर डीजल डला दिया, बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर आएगा। और लेते हैं आपकी ड्रेस है, उस वो ड्रेस के ऊपर कोई कुछ लग जाता है, कोई आप कह सकते हैं कि कुछ खराब चीज लग जाती है, तो वो ड्रेस गंदी होगी, होगी या नहीं होगी। खाना आप खा रहे हैं और उसके अंदर कोई खराब खुशबू है, वो खराब आपको लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें बनाना होता है, उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी डिपेंड करती है। हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, हमें जो है अच्छी लाइफ चाहिए, पैसा खूब सारा चाहिए, हेल्थ चाहिए, और सारी चीजें जो मैंने आपके साथ अभी बात की थी वो सारी चीजें हमें चाहिए, यानी कि ये प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो सब मॉडलिटीज होनी चाहिए, उनके ऊपर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर बात कैसे बढ़ेगी। आप पूछेंगे कि जल्दी से बताओ फिर ये रॉ मटेरियल इसका है क्या। रॉ मटेरियल है हमारी सांसें, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, इन सांसों में हम कई सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं और इन्हीं सांसों से हम कई सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो इनविजुएबल है, सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन डीपली अगर आप इसको बहुत शॉर्ट में समझें तो हम अपनी सांसों से ही मैसेज दे भी रहे हैं। किसको? यूनिवर्स को, भगवान को, हनुमान जी को, और जिस भी शक्ति को हम मानते हैं। तो इन सांसों से ही हम मैसेज ले रहे हैं और इन सांसों से ही हम मैसेज दे रहे हैं। तो सब मॉडलिटी यहाँ क्या हुई, या रॉ मेटेरियल क्या हुआ, हमारी सांसें। दोनों पॉइंट में सांसें इंपॉर्टेंट निकल के आ गई। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट ये कहता है कि पैसे का अभाव है। पैसे का अभाव आपके पास बाद में है, पहले इसका रॉ मटेरियल देखिए, इसकी सब मॉडलिटी देखिए। सब मॉडलिटी क्या है? सांसों में पैसे का अभाव है, पैसे के लिए गरीबी है, हेल्थ खराब है, सांसों में हेल्थ खराब है। दिखेगी आपको रियल लाइफ में कि रियल लाइफ में पैसे की कमी है, रियल लाइफ में हेल्थ की कमी है, रियल लाइफ में रिश्तों की कमी है, रियल लाइफ में प्यार की कमी है, रिस्पेक्ट की कमी है, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनविजिबल है आपकी सांसों में वो कमी है। ठीक कैसे होगी? सांसों में ठीक होगी तो रियल लाइफ में ठीक हो जाएगी, क्योंकि सांसों से ही ठीक होने की के लिए जो क्वेश्चन है वो बाहर जाएंगे और उन्हीं से इंफॉर्मेशन अंदर आएगी। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहां भी आपकी सांसों की इंपॉर्टेंस आप समझ गए। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जब ये बात चलो तय हो गई कि हमारे सांसों से ही इंफॉर्मेशन बाहर जाती है और सांसों से ही आती है,
और इसको तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपको पता लग जाता है कि किसी चीज की खुशबू से कि ये चीज क्या है। या आप यूं कह सकते हैं कि कई बार आप अगर एक अलग स्टेट ऑफ माइंड पे हैं तो आप किसी इंसान के पास बैठ के, और कई बार आप अगर और ज्यादा लेवल पे हैं तो आप उनसे दूर भी हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, तो आप अपनी सांसों से ये बता सकते हैं कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, यानी कि प्यार चल रहा है या वो आपसे नाराज है। और साथ में जब बैठे होते हैं तब तो बता ही देते हैं कि इस इनकी सांसों में मेरे लिए क्या है। तो सांसें ही इंफॉर्मेशन देती हैं और सांसें ही आपको वापस से जवाब ला के देती हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये और एक्सप्लेन आपको कर दिया। अब आपका क्या फर्ज बनता है इतनी सारी चीज को समझने के बाद? अब बनता है कि इन सांसों को चेक करें कि जब आपके पास कोई विचार चल रहा है तो वो विचार, मेरी बात के ऊपर ध्यान देना, देखने में आपको लगेगी कि बहुत साधारण बात है, लेकिन इस साधारण बात ने ही जिंदगी को पकड़ रखा है भैया। इसी साधारण बात ने जिंदगी को पकड़ रखा है। जिंदगी को वो नहीं, वहां नहीं जाने दे रही है जहां जिंदगी जाना चाहती है, जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। यहाँ जो थॉट चल रहे हैं वो थॉट सांसों में एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन सांसों के जरिए इस ब्रह्मांड में जा रही है। और इस ब्रह्मांड में जब ये इंफॉर्मेशन जा रही है तो जिस चीज की डिमांड लेके जा रही है या जिस तरह का रूप लेके जा रही है वही आपके लिए लेके आ रही है। भगवान ने ये ऑटो मोड पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ ये है कि आपकी सांसें क्या कर रही हैं। वो सांसें जो मैसेज जो कमांड लेके जाती हैं, सॉफ्टवेयर आपको वो रिजल्ट दे देता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको यहाँ अब करना क्या है? आपको यहाँ पे कॉन्शियसली जो भी थॉट आपके पास चल रहे हैं उस थॉट को चेक करना शुरू करिए कि ये थॉट आपकी सांसों के जरिए क्या मैसेज लेके जा रहा है, इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे क्या आएगा। गलत थॉट चल रहे हैं तो उन्हें रोकना सीखिए, उनको हटाना सीखिए, उनको डिलीट करना सीखिए। इसके लिए एक पर्सनल सेशन रहता है मेरा 1 से 1.5 घंटे का, व्हाट्सएप के ऊपर 1 to 1 रहता है, जिसमें आप और मैं होते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ आपके बारे में कुछ एक चीजें जान के और आपको वो चीज निकाल के दे सकता हूँ कि भैया ये रहा वो टूल, इस टूल से इन चीजों को हटा लो। यहाँ जो थॉट चल रहे हैं वो खराब थॉट आपकी सांसों के जरिए यूनिवर्स में ना जाएं। आपके थॉट ऐसे हों कि वो आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लेके जाएं और अच्छी आपके लिए लेके आए। इस सेशन की बुकिंग कर सकते हैं आप, इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और इसकी अपॉइंटमेंट ले लें। बहुत सारे लोग इनका फायदा उठा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जब आप ये जान गए हैं, यहाँ तक का गेम आप समझ गए हैं, तो आपको जब ये चेक आपने कर लिया कि कैसे चल रही हैं, फिर आप इनको अपने लेवल पे बदलना शुरू करें। यही है महामंत्र। यही है महामंत्र। आप यहाँ पे कहेंगे कि कोई ऐसा और मंत्र बता दो, तो और मंत्र वही है, ओम नमः भगवते वायु नंदनाय नमः। जब भी खराब विचार चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये विचार सांसों के जरिए गलत इंफॉर्मेशन लेके आएगा, तो उसको तोड़ना सीखें। यहाँ बीच में इस मंत्र को बोलें, ओम नमः भगवते वायु नंदनाय नमः, और इस खराब थॉट को रोकें और फिर कुछ अच्छे थॉट के साथ इसको रिप्लेस करना शुरू करें। हो सकता है कि आप अपने आप से ना कर पाए इन चीजों को, क्योंकि आपको कई सारे टूल चाहिए होते हैं, और टूल हमेशा, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई हर ताले की चाबी अलग होती है, हर लोग की अलग होती है, ऐसे ही हर इंसान के लिए टूल भी अलग है। तो इसके लिए मैंने शेयर किया है आपके साथ कि आप 1 to 1 सेशन है वो ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बाकी मैंने आपको डिटेल में ये पूरा खोल के समझाया है गेम। सांसों को देखिए, सांसें क्या लेके जा रही हैं और क्या लेके आ रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या लेके जा रही है, क्योंकि जो लेके जाएंगी इसी के ऊपर गेम टिका है, इसी के ऊपर पूरे का पूरा गेम टिका है। इस मंत्र को बदलना शुरू करिए। अभी जो मंत्र जो चल रहा है, अगर खराब थॉट चल रहे हैं तो यहाँ पे जो मंत्र चल रहा है वो
सांसों को मजबूर कर रहा है कि वो विनाश की इंफॉर्मेशन लेके जाएं, वही वापस आ जाएगा। यहां से बदल दीजिए, सांसों को कहिए कि समृद्धि की इंफॉर्मेशन लेके जाएं, समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। बस इतना सा काम आपको करना है और हनुमान जी हमेशा हम सबके साथ हैं, हमेशा हमारी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, जो भी नेक इच्छाएं हैं। और एक आपके लिए मैसेज ये है कि ये 1111 मनी मैग्नेट इत्र है, इसे आप पैसे को आकर्षित करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप कुरियर के थ्रू मुझसे मंगवा सकते हैं मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। इसका यूज आपको करना है, इसको लगाना है आपको अपने हैंड के ऊपर, वो आपको बता दिया जाएगा और इससे आप पैसे की जो एनर्जी है या पैसा है उसको आकर्षित करने लगेंगे। रिश्तों को बेहतर करने के लिए एक इत्र है, इससे आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। इस इत्र को भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। इसका नाम है 1111 रिलेशनशिप मैनिफेस्टो इत्र और इस इत्र का नाम है 1111 मनी मैग्नेट इत्र। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, सौर विज्ञान का कोर्स भी अवेलेबल है, इसे अवेल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये कोर्सेज आपके पास लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, आपके पास ही इनकी रिकॉर्डेड वीडियो रहती है जिनको आप हमेशा यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को में ग्रोथ के लिए। मैं हनुमान जी से अपने साथ साथ आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ भी बहुत बढ़िया हो। ईश्वर आपकी जो सारी नेक इच्छाएं हैं उनको जरूर से पूरा करें। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा।